समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। अनुराग जी, खुश हैं आप? अब तो सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार खुद उठा रही है, राज्यों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन केंद्र सरकार दे रही है। मुझे ये तो मांग विपक्ष हमेशा से करती आ रही है। डे वन से समाजवादी कह रहे थे कि आपको पूरे देश के अंदर में वैक्सीन फ्री। मुझे आवाज नहीं आ रही अनुराग भदौरिया की। मेरी अभी आ रही है? जी अनुराग जी अपनी बात रखिए। मैंने कहा कि समाजवादी लोग तो शुरू से ही मांग कर रहे थे कि पूरे देश में ऑक्सीजन फ्री लगानी चाहिए, और हमने तो बोला था अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ये नहीं लगाएंगे तो हम फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे जनता की। गरीब जनता की वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए, इसमें नई बात क्या है? तो पहले से डिमांड हो रही थी। आप प्रधानमंत्री ने आप जाके माना है, पहले मान लेते। नहीं तो प्रधानमंत्री की तरफ से तो ये कहा गया ना सर, आपने शायद पूरा भाषण नहीं सुना। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार तो इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन राज्य सरकारें ही थी जो आगे और कहने लगी हमें दे दो जिम्मेदारी, हम करवा देंगे टीकाकरण। इस वजह से किया गया। कितने चरणबद्ध तरीके से बढ़ रही थी वो तो पूरे देश ने झेल लिया। लोगों के परिवार वाले चले गए, क्या वापस आ जाएंगे? आपकी नाकामी की वजह से, गलती की वजह से सरकार की, समय से ऑक्सीजन नहीं मिला, समय से बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला, जिनकी मौतें होगी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी भी तो तय करनी चाहिए ना प्रधानमंत्री जी को। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या किसी के बाप चला गया, जिसके बच्चों के फादर चले गए लौट के आ जाएंगे? जिसकी माँ चली गई लौट के आ जाएंगे? क्या माँ का बेटा लौट के आ जाएगा? उनके लिए तो प्रधानमंत्री ने शुरू में संवेदनाएं जताई है, संवेदनाएं उन परिवार वालों के साथ प्रधानमंत्री ने जताई, और साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि 100 साल में ऐसी आपदा, ऐसी महामारी नहीं आई। प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी बताया गया कैसे कोविड अस्पताल, कैसे आईसीयू बेड, कैसी दवाइयां, कैसे ऑक्सीजन, सब कुछ बढ़ाया गया। ये बताया पीएम ने। अनुराग जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बड़ी आसानी से भाग जाती है हमेशा। 70 साल, 100 साल, 50 साल, अरे आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आप तो नया भारत बनाने की बात कर रहे थे, आप तो यहाँ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे। वो है क्या बुलेट ट्रेन? बता दीजिए मुझे। उसी से एग्जाम्पल, उससे स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे। हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो 7 हमारी जीडीपी थी -7 पे आ गई, अर्थव्यवस्था हमारी टूट गई, बेरोजगारी हमारी खत्म हो गई, महंगाई किस हालत पे, इस बारे में कभी चर्चा हुई क्या? एक बार भी उन्होंने पेट्रोल डीजल के बारे में बात की क्या कि लोग महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं? इसके बारे में बात होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? माने महंगाई बढ़ती जाएगी, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाएगी, उस पर कोई बोलेगा ही नहीं। सर जो बोल रहे हैं उसका तो कम से कम स्वागत कीजिए ना। कोरोना का टीका, अभी तक आप लोगों की मांग ये थी कि साहब वैक्सीन फ्री क्यों नहीं, वैक्सीन जो है वो सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए फ्री क्यों? तो अब प्रधानमंत्री ने आकर उसको फ्री कर दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको भी तो दिवाली नवंबर तक बढ़ा दिया है ना, मुफ्त अनाज मिलेगा देशवासियों को। आप मेरी बात सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ जी। पूरा देश कोरोना से, बेरोजगारी से, महंगाई से करहा रहा है। जिम्मेदार कौन है? इसकी भी जिम्मेदारी तो तय होगी कि नहीं होगी? और मैं कह रहा हूँ जब वैक्सीन फ्री की बात तो हमेशा से हो रही थी। ये बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। मुकेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए रोमाना जी, देर आए दुरुस्त आए। देश में माननीय श्री राहुल गांधी जी ने एक के बाद एक ट्वीट किए, मांग की बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फ्री वैक्सीन कोई भीख नहीं मांग रहा देश, ये देश के हर नागरिक का अधिकार है। देश का हर नागरिक टैक्स देता है, हमारे टैक्स के पैसे से वैक्सीन मिल रही है। प्रधानमंत्री जी कोई घर से नहीं दे रहे हैं। और क्षमा करिएगा, मैं कहना चाहता हूं ये निर्णय आज से पहले क्यों नहीं लिया गया, जब पूरी दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान में लाखों लोग मरे हैं, जो हिंदुस्तान में गंगा किनारे लोगों को दफनाया गया है, जब इस तरीके की तस्वीरें, भयानक तस्वीरें इस देश में आई और पूरी दुनिया में फजियत हो गई, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी का जो डंका बज रहा था, उस डंके को उनको पता लगा कि उनका डंका गलत ढंग से बज रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचा, उस प्रधानमंत्री जी ने अपनी। मुकेश जी, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीताराम येचुरी लेफ्ट के नेता हैं, जरा सुनते हैं क्या राज्य सरकार ने कई बार उनसे कही थी ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहुंचाना क्यों नहीं हो रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज है, अब उसका नतीजा आने वाला है और सबको पता है कोर्ट जिस तरीके से बयान दे रही है कि ये केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब कोर्ट से ये आदेश आने से पहले वो जो है अपना घोषणा कर दिया। अच्छी बात है, देर आई लेकिन दुरुस्त आई बात। ये जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कई महीने पहले इसका घोषणा होके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जितना भी हम वाह कर ले अपने आप को, वास्तविकता ये है कि 3% हमारी देश की आबादी के 3% को 2 टीके लगे और ये हालत जो है जल्द से जल्द सुधरेगा नहीं तो महामारी से हम बच नहीं पाएंगे।
ये है वास्तविकता। अब इसको आप करिए, दुनिया के जहाँ से उपलब्ध है वैक्सीन ले आइए, खरीद कर ये जिम्मेदारी पूरा करिए। ये है मौलिक, मतलब ये जिम्मेदारी है किसी भी केंद्र सरकार की। उन्होंने पीएम ने ये भी कहा कि पिछले 100 वर्षों में सबसे बड़ी महामारी है, सबसे डेडलिएस्ट है, उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया, वेंटिलेटर्स लाए, विदेशों से बहुत सारा सामान आया गया और लैब तैयार की गई। तो उन्होंने पूरा जो है ब्यौरा दिया कि भाई केंद्र सरकार ने क्या क्या तैयारियां करी हैं, जिस वजह से काफ़ी सारी कैजुअलिटीज जो है वो नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कि वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर वैक्सीन नहीं लगता तो कितना बड़ा इशू। अरे ये सब बातें पहले से ही सोच समझकर दुनिया के सभी देश कर रहे थे। इसे कोई खास उपलब्धि नहीं है अपने देश की, बल्कि उल्टा देर जो की हमने उसके वजह से कई जाने चले गए। संवेदना जताया लोगों की जो जान गई प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन क्या इतने जानों को हम बचा सकते थे? सबका कहना यह है कि हम बचा सकते थे अगर व्यवस्था को पहले से हम ठीक करते। तो लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी का रिएक्शन आपने सुना और अब हमारे साथ टीएमसी के नेता मनोजीत मंडल मौजूद हैं फोन लाइन पर। मनोजीत दा, आपकी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया है केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को मुफ्त में देने जा रही है अब कोरोना का टीका। हाँ, ये मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अच्छी बात है जी, देर से सही, लेकिन पूरा 100% अभी तक नहीं किया। आप देखोगे तो 25% प्राइवेट पार्टनर्स के लिए रख दिए। मुझे जहाँ तक जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रहे थे कि पूरा देश की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए थे। अभी तक लगता है कुछ मामला ग्रे एरियाज है, तो बातचीत जारी रहेगी स्टेट के साथ। मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि संवाद हो रही है, स्टेट के साथ डायलॉग हो रही है, ये अच्छी बात है। उसके बाद जब तक गाइडलाइन नहीं आएगी, मुझे लगता है पूरा ये मामला हम लोगों के पास नहीं आएगी जी। लेकिन मनोजीत दा, पीएम की तरफ से आज अपने भाषण में कहा गया कि देखिए भारत जो है वो भी बाकी देशों की तरह बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी अपनाते हुए WHO के जो मानक है उसके हिसाब से चरणबद्ध तरीके से बढ़ा रहा था वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे। ये तो राज्यों की तरफ से ही दबाव बनाया गया ना, और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हमें जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे, हेल्थ जो है वो तो स्टेट का मुद्दा है। तो इसी चक्कर में ये सब हुआ है, ये भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया। देखिए, हम लोग तो बहुत सारा डिमांड करते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने सब हम लोगों का मान लेते हैं? ये बात सही नहीं है। देखिए, टीकाकरण आज तक देश की जो आजादी के बाद कभी भी राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी नहीं थी। ये प्रोक्योरमेंट, आप अगर इतिहास को देख लोगे, प्रोक्योरमेंट का जिम्मेदारी पूरा केंद्र सरकार की थी। डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन किस तरह से होगा, कब होगा, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। देखिए, अब अगर ये बात अगर करोगे, 1 साल पहले से ये तैयार करना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 1 साल पहले वैक्सीन टास्क फोर्स बनाए थे, जबकि आप जो समृद्धशाली देश की बातों कर रहे थे तब तो वैक्सीन के प्री ऑर्डर दे चुके थे। इसीलिए हम तो पीछे रह गए, ये तो चूक हो गई है। जो सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी कहते थे, ये तो हम बहुत सारी जान हम बचा सकते थे, क्योंकि हमारे पास नवंबर दिसंबर महीने में हमको पता था कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम ये बचा नहीं सका, क्योंकि नवंबर दिसंबर महीने हम ढीले दे चुके थे। ठीक है, तो मतलब विपक्ष जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है कि जानें बचाई जा सकती थी अगर सरकार पहले जाग जाती, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल है हम वो कर रहे हैं। 100 साल में पहला मौका है जब इस तरीके की महामारी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया देख रही है। मेरे साथ राजीव रंजन जी अब मौजूद है। बहुत धन्यवाद मनोजीत जी अपना रिएक्शन देने के लिए। राजीव रंजन जी जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन जी, यहां पर विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि राज्यों को फ्री वैक्सीन देने के मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है ये देर आए दुरुस्त है, और साथ ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो ये तो कोर्ट की वजह से दबाव में आई है सरकार, इस वजह से फ्री वैक्सीन का फैसला लिया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुक्त कंठ से विपक्ष सराहना करे, ये परिस्थिति तो इस देश में नहीं दिखती है जी। और ये आपदा धर्म जो होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल का, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में विपक्ष के राजनीतिक दल इसका निर्वहन कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में उन तमाम प्रश्नों को लेकर बहुत सीधे तौर पर ऐतिहासिक ऐलान किए। आधारभूत संरचना को लेकर के उन्होंने बातें कही। उन्होंने मुफ्त अनाज दिए जाने के जो संकल्प को दीपावली तक अग्रसारित करने का निर्णय लिया,
और साथ ही साथ अगर 25% प्राइवेट सेक्टर में और 75% वितरण अगर केंद्र सरकार राज्यों की मदद से करेगी तो ये बेहद संतुलित निर्णय है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद रिएक्शन के लिए सर। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी के सांसद मनोज झा जी भी मौजूद हैं। मनोज झा जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। अभी आप सुन रहे थे जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ही बैलेंस फैसला है जो पीएम की तरफ से लिया गया। मनोज झा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जो इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं हमारे, आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही माधव आनंद प्रवक्ता जेडीयू के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस, वो लगातार हमारे साथ बने हुए। मुझे लगता है आलोक मेहता जी को आना चाहिए। आलोक जी, एक तरफ विपक्ष इसको अपनी जीत कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो ये तो कहीं ना कहीं दबाव में आकर मोदी सरकार ने फैसला लिया है। तो सर, किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को? देखिए रोहाना जी, निश्चित रूप से दबाव भी रहा और सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरह से लगातार कोर्ट बोलती रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए धीरे धीरे, चूंकि ये पहली बार महामारी का ऐसा संकट, वैक्सीन का पता नहीं, वैक्सीन वो सही है कि नहीं है, आज भी उस पर बहस चल रही है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा लगाई जाए, वो ठीक है कि नहीं। पूरी दुनिया में जब बहस थी, और राज्यों की ये डिमांड भी सही है कि भाई वो उनके पास साधन नहीं है, लेकिन पहले यदि सारा ही केंद्र ले लेती तब एक नया संकट पैदा होता कि राज्यों के अधिकार छीने। और मेरा ऐसा मानना है कि आरोप ये भी लगता कि इस कंपनी से क्यों लिया गया। आरोप तो अभी भी राहुल गांधी ये लगा रहे हैं कि इस कंपनी को क्यों बढ़ाया, इस कंपनी को क्यों पैसा दिया। तो अभी तो, और अभी देखिए 3 महीने बाद ये पार्टियां फिर ये कह सकती हैं कि आपने इस कंपनी के बजाय रूस से क्यों नहीं लिया, चाइना का लिया तो उसका क्यों नहीं लिया। मतलब चाइना से तो हम नहीं ले रहे हैं, हाँ, लेकिन जिन देशों से भी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास 100-150 करोड़ का, तो आप ये हथियार क्यों खरीदा जब उसके लिए होता है। और एक लाइन और कहूँगा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है जो अभी कहा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, आज भी चाहे वो कोई सा भी वैक्सीन जब बच्चों को लगता है तो प्राइवेट अस्पतालों में तो लोग पैसा दे के 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये दे करके लगा रहे हैं। तो इसमें भी यदि जो अफोर्ड कर सकता है, जिसको ज़्यादा अपने पास क्षमता है, हाँ, तो देश में ऐसे लोग भी तो हैं जो पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तो इसलिए भी ये प्रावधान किया जाना बेहतर है, लेकिन वे लूटे नहीं, प्राइवेट अस्पताल लूटे नहीं। गरीब आदमी 80 करोड़ दुनिया में, बिल्कुल सर, उसके लिए लिमिट भी प्रधानमंत्री ने बता दी कि साहब 150 रुपए ही जो कॉस्ट हो वैक्सीन की, उससे ज्यादा सर्विस चार्ज के तौर पर ले सकते हैं प्राइवेट अस्पताल जो है। मुझे लगता है एक रिएक्शन जल्दी से माधव आनंद जी का लेते हैं। माधव आनंद जी, देर आए दुरुस्त आए, देर से नींद खुली केंद्र सरकार की फ्री कोरोना वैक्सीन देने के मामले में राज्यों को। बहुत ही अच्छी पहल प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों का जिक्र किया, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है मुझे लगता है। और इस पे राजनीति तो करने का मतलब ही नहीं बनता है। मुझे लगता है पूरा विपक्ष मोदी फोबिया से ग्रसित है। इतने अच्छे आह्वान के बावजूद भी अगर विपक्ष के लोग नकारात्मक बातें करें, मुफ्त में पहले भी टीका केंद्र सरकार ने देने का काम किया है, पुनः उन्होंने उसको स्थापित करने का काम किया है। 25% टीका प्राइवेट सेक्टर को भी दिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग चाहें तो अपने एम्प्लॉई को जो है सो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलवा सकते हैं जी। मुफ्त अनाज की बात की है। इसके बावजूद भी लोगों, विपक्ष के लोगों से नकारात्मक शब्द सुनने को मिलता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नहीं तो जवाब लेते हैं ना। मुकेश जी हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, इतनी अच्छी पहल, सारी अच्छाइयां माधव आनंद जी ने गिना दी और बावजूद इसके आप लोग जिस तरीके से नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मोदी फोबिया। रोमाना जी, देश को ये जानने का अधिकार है, जो घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने फजीयत होने के बाद, लाखों लोगों के मरने के बाद की है, आखिर ये देश को जानने का अधिकार है। जो देर आए दुरुस्त आए की बात है कि आखिर ये निर्णय इससे पहले क्यों नहीं लिया गया। ये जो लाखों लोग मर गए, जिस मां का बेटा चला गया, जो बहन विधवा हो गई, आखिर ये निर्णय उस वक्त ले लिया जाता तो ये जाने नहीं जाती। आज प्रधानमंत्री जी को पता है पूरी दुनिया में उनकी फजीयत हुई है, उसके बाद वो जगह हैं जब लोग मर रहे थे, सरकार नहीं थी ही नहीं। ठीक है सर, ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया है, लेकिन इस पर जिस तरीके से केंद्र अहम भूमिका में आया है और केंद्र ने 25% राज्यों को जो वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी सारी की सारी जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। इसे देखने का एक दूसरा नजरिया ये भी तो है ना कि भाई राज्यों की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए गए। राज्य जो है वो लगातार अपील कर रहे थे केंद्र से कि साहब आप आगे आ जाओ, ग्लोबल टेंडर से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितनी विदेशी कंपनियां हैं वो कोई डायरेक्टली राज्यों के साथ जो है वो डील कर नहीं रही है। तो क्या
ये एक वजह आपको नहीं नजर आती? अभिज्ञान प्रकाश जी, आपका रिएक्शन सर? मैं सुन नहीं पा। जी हाँ, अभिज्ञान रुमाना, जी, आप मुझसे कह रही हैं? जी आपसे ही मैंने पूछा कि राज्यों ने जिस तरीके से हाथ खड़े कर दिए, राज्यों की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल ग्लोबल टेंडर का हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं। जी फटाफट 2-3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि क्रिटिसिज्म का माहौल था, प्रधानमंत्री को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की जरूरत थी, किसी और के कम्युनिकेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कम्युनिकेट करे। दूसरा, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, समझना चाहिए कि ये सही है, देर हो गई कोई बात नहीं है, आलोचनाएं होंगी, लेकिन प्रोक्योरमेंट और प्राइसिंग महीनों से मैं इसको कहता चला आ रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी, जो आज ली गई है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन है तो 150 रुपए से ऊपर नहीं, और राज्यों को फ्री दी जाएगी प्रोक्योर करके, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता राज्यों के लिए खुद से जाकर ये वैक्सीन खरीद पाना। तो ये सब क्लैरिटीज जो हैं ये होनी बहुत बहुत जरूरी थी, और इसीलिए मेरा मानना है कि आलोचनाओं को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर का भी खुद से कम्युनिकेट करना जरूरी था, जो मेरे हिसाब से आज के एड्रेस में हुआ है। प्राइसिंग और प्रोक्योरमेंट ये की है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुल मिलाकर देखिए, हमें लगता है यहाँ पर केंद्र सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जरूरत महसूस की जा रही थी कि केंद्र आए और एक्टिव रोल प्ले करे, उसी की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज ली गई, और उनकी तरफ से देश को बता दिया गया कि राज्य सरकारों को मुफ्त वैक्सीन केंद्र ही देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।